डब्लू हमेशा बिजी रहता है, वो हर वक्त ओवर थिंक करते रहता है, वो हर दिन टू डू लिस्ट बनाता है फिर भी उसके काम पूरे नहीं हो पाते, वो सही से प्रोडक्टिविटी को मैनेज नहीं कर पा रहा है, वो हमेशा परेशान रहता है कि मैं प्रोडक्टिव क्यों नहीं रह पा रहा हूँ, मैं टू डू लिस्ट बना के उसे कंप्लीट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वहीं मुन्ना भैया एक ऐसे आदमी है जो प्रोडक्टिविटी किंग कहलाते हैं। वो जो भी काम लिखते हैं उनकी काम पूरे हो जाते हैं, वो जो भी डेडलाइन बनाते हैं उस सारे डेडलाइन को पूरे कर लेते हैं। वो इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव हो चुके हैं कि वो अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। तो भाइयों कि आपको भी मुन्ना भैया के सारे मेथड्स को जानना है, टेंशन नहीं लो, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा यार। प्रोडक्टिविटी इज़ अ वेरी क्रूशियल स्किल। अगर तुम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो तुम्हें प्रोडक्टिविटी आनी ही चाहिए। तुम्हारे सपने दोगुना स्पीड से पूरे हो जाएंगे अगर तुम्हें प्रोडक्टिविटी सही से आती है तो भाई आज मैं तुम्हें ऐसे 3 प्रोडक्टिविटी टैक्टिक शेयर करने वाला हूँ जिससे तुम्हारी लाइफ के सारे सपने जेन्युइनली रियलिस्टिकली पूरे होने वाले हैं। अगर तुम जिस भी चीज़ पे वर्क कर रहे हो, आज जिस भी तुम्हारी ड्रीम पे तुम वर्क कर रहे हो, उस पर अगर तुम्हें जल्दी से जल्दी पहुंचना है ना भाई, तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी स्किल आज के वीडियो के बाद इंक्रीज होने वाली है। 3 टैक्टिक बताने वाला हूँ जिसमें से तीसरा मेरा फेवरेट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टैक्टिक है 80-20 प्रिंसिपल। सिंपल बोले तो 80% तुम्हारे जो रिजल्ट होते हैं वो तुम्हारे 20% वर्क से अचीव होते हैं। 80% जो भी तुम काम कर रहे हो वो तुम्हारे लाइफ में यूजलेस है, उनका कोई काम नहीं है तुम्हारे लाइफ में। जो तुम्हारी लाइफ में सक्सेस तुम्हें दिलाएगी, तुम्हारे ड्रीम्स तक ले जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ 20% काम ही होते हैं। तो 80-20 प्रिंसिपल यही कहता है कि 80% जो तुम्हारे रिजल्ट्स होने वाले हैं वो तुम्हारा 20% काम से होने वाला है। तो देखो भाई, इसे फॉलो करने का एक सिंपल सा रूल बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर तुम्हें प्रायोरिटी नहीं सेट करने आती तो तुम भाई प्रोडक्टिविटी कभी नहीं मास्टरी कर पाओगे। तो तुम्हें प्रोडक्टिविटी के लिए अपनी प्रायोरिटी को सेट करना आना चाहिए। तो उसका सिंपल सा मैं हैक बता रहा हूँ। तुम्हें अपने आप से पूछना है कि अगर तुम्हारे पास वीक में सिर्फ 2 घंटे होते हैं, तुम आखिर उस 2 घंटे में कौन से टास्क कर रहे होते हैं। तुम जरा अपने आप से पूछ के देखो कि अगर वीक में तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स हैं, 2 घंटे हैं, तो तुम उसमें से कौन सा काम करने वाले हो और कितना कितना मिनट उसको देने वाले हो। तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मेरी प्रायोरिटी अभी क्या है। अगर तुम्हारा माइंड तुम्हें बोलता है कि अभी तो मैं 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में देता, तो भाई सिंपल सा बात है कि तुम्हारी प्रायोरिटी अभी स्टडी होनी चाहिए। तुम्हें स्टडी पे ही हर दिन फोकस करना है। तो ये जो सिंपल सा क्वेश्चन है तुम्हारी लाइफ में प्रायोरिटी को डिसाइड करने में बहुत काम आने वाला है। मैंने भी यही सोचा कि अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे ही होते पूरे वीक में, तो आखिर मैं कौन सा काम कर रहा होता, आखिर मैं किस काम पे फोकस कर रहा था। तो मेरा माइंड ने मुझे कहा कि भाई मैं ये काम कर रहा होता, मैं स्क्रिप्टिंग कर रहा था या फिर मैं कुछ भी कर रहा होता। तो वो चीज़ मेरे माइंड ने रिप्लाई दिया। तुम्हारे माइंड की अलग रिप्लाई होगी, तो तुम्हें उसी चीज़ को अपनी प्रायोरिटी बना देनी है। बहुत काम आएगा भाई, ये ट्रिक बहुत काम की है। 80-20 प्रिंसिपल हर चीज़ में अप्लाई होता है, हर चीज़ में। अब जो अगली टैक्टिक है वो तुम्हारे लाइफ को जनरली बदल सकती है, वो है बैचिंग। बैचिंग जो है ना, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग यूज़ किया करते हैं। इलॉन मस्क यूज़ किया करते हैं, बहुत सारे लोग यूज़ किया करते हैं। भाई मैं तुम्हारा नाम नहीं ले सकता, बहुत सारे अमीर लोग यूज़ किया करते हैं, ठीक है। बैचिंग मैंने भी उन्हीं से सीखा है। बैचिंग में क्या होता है ना भाई कि हम लोग इंडिविजुअल टू डू लिस्ट नहीं बनाते। जैसे कि हम लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं कि आज मुझे एक्सरसाइज करना, आज मुझे ये पढ़ाई करनी है, आज मुझे 10 मिनट वीडियो बनानी है, ऐसा हम लोग बनाते हैं टू डू लिस्ट। लेकिन बैचिंग में क्या होता है ना भाई कि हम लोग टू डू लिस्ट में बैच करते हैं 2-3 टास्क को एक साथ। मतलब कि जैसे कि आज मैं पढ़ूंगा, उसके बाद फिर मैं मैथ पढ़ूंगा, उसके बाद फिर मैं साइंस पढ़ूंगा, मैं उसे 1.5 घंटे अप्लाई दे देता। बैचिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैंने आज 10 टास्क लिखा हुआ है अपने टू डू लिस्ट में, तो मैं अब क्या करूंगा कि मैं अपने 2-3 टास्क को एक साथ बैच कर दूंगा और एक साइड उसे कर दूंगा, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा कि मैथ पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। 3 टास्क है, ये अलग अलग इंडिविजुअल टास्क हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे लिख दूंगा मैथ साइंस पढ़ना है प्लस मॉडल पेपर सॉल्व करना है, डैश देके 1.5 आवर्स, मतलब मुझे इतना टाइम लगने वाला है इस पर। तो अब मेरा माइंड क्या होगा ना, सेट हो जाएगा कि भाई हाँ ये 3 काम करनी है मुझे और इसमें मुझे 1.5 घंटे लगने वाले हैं, ठीक है। तो 1.5 घंटे में मैं इन तीनों काम को एक साथ निपटा देता हूँ। तो ये होती है बैचिंग। बैचिंग जस्ट लाइक एक्सरसाइज है। अगर तुम जिम जाते हो तो क्या तुम कोई भी एक्सरसाइज सिर्फ एक सेट करते हो? नहीं भाई, हम लोग कोई भी एक्सरसाइज को 2-3 सेट करते हैं। तो वैसे ही बैचिंग भी है। अगर हम लोग कोई भी टास्क करते हैं तो उसे एक टास्क को हम लोग पर्टिकुलर टाइम नहीं देते हैं, हम लोग 2-3 टास्क को एक साथ लेके उससे एक पर्टिकुलर टाइम दे देते हैं, ठीक है। सिंपल सा तुम्हें यही समझना है। तो यही समझ लो कि भाई बैचिंग जस्ट लाइक वर्कआउट सेट्स है। तुम्हें एक साथ 3 काम निपटा देने हैं एक साथ, इससे तुम्हारी लाइफ में बहुत हेल्प होने वाला भाई। अब तीसरी टैक्टिक जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वरना इस वीडियो को क्लोज कर दो। तो तुमने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। तीसरी टैक्टिक मेरी फेवरेट है और सबसे ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये टैक्टिक बेस्ड है पार्किंसंस लॉ पे। पार्किंसंस लॉ ये कहता है भाई कि तुम जिस चीज़ को जिस डेडलाइन पे सेट करते हो ना भाई,
वो चीज़ उतने ही देर में ख़त्म होती है। मतलब सिंपल भाषा में समझो कि अगर तुम आज होमवर्क बनाना चाहते हो, ठीक है, और तुमने बोला कि मैं ये होमवर्क 2 दिन में ख़त्म करूँगा, ठीक है, तुम्हें स्कूल से एक प्रैक्टिकल मिला था और तुम्हारा टाइम दिया गया था 1 वीक, ठीक है, और तुम अपने आप को बोलते हो पार्किंसंस लॉ के तहत कि मैं इसे सिर्फ 2 दिन में ख़त्म करना चाहता हूँ, तो वो टास्क 2 दिन ही लेगा, क्योंकि वो तुम्हारी प्रायोरिटी बन जाएगी। उस पर तुम अपना 100% फोकस दे दोगे। कोई काम चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोई 2 महीने का ही काम क्यों ना हो, अगर तुम उसे 1 दिन दोगे तो वो 1 दिन में ही होने वाला है। तो पार्किंसंस लॉ इज़ ऑल अबाउट कि आप डेडलाइन कैसे बना रहे हो। अब डेडलाइन आपको किस तरह बनानी चाहिए ये भी सुन लो। आखिर हम लोग पार्किंसंस लॉ का यूज़ करें कैसे। डेडलाइन तुम्हें बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। जितना भी तुम्हें लगता है, जितना भी तुम्हारा टास्क हो, जैसे कि तुम्हें होमवर्क मिला है कि तुम्हें 2 महीने में ये कंप्लीट करना है, ठीक है, 2 महीने में कितने दिन होते हैं, 60 डेज होते हैं, तो तुम्हें उसे डिवाइडेड बाय 3 कर देना है, ठीक है। तुम्हें डिवाइडेड बाय 3 करना है तो तुम्हारा 60 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा तुम्हारा 20, मतलब कि तुम 20 डेज़ में उसे ख़त्म करने वाले हो। अब 20 डे तुम्हें लिखना है और उसके बाद उससे भी डिवाइडेड बाय 3 कर देना है, ठीक है, मतलब 7 डेज। अब तुम्हें 7 डेज में उससे कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं भी हुई तो तुम्हें 20 डेज़ के अंदर तो करना ही करना है। तो तुम्हें 7 डेज़ का डेडलाइन फिक्स करके चलना है। अब मैंने ये फॉर्मूला तुम्हें बता दिया, अब तुम्हें इसे अपनी तरीके से यूज़ करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। मैं ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बता सकता। तुम अगर 1 दिन भी उसे सोचते हो तो वो 1 ही दिन में ख़त्म होने वाली है। पार्किंसंस लॉ यही कहता है भाई। तो डेडलाइन बनाओ यार। मेन चीज़ यही है कि तुम्हें डेडलाइन तो बनानी है, ठीक है। अगर तुम विदाउट डेडलाइन कोई काम कर रहे हो तो वो काम कभी भी तुम्हारा कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो डेडलाइन बना के चलना है, लेकिन ऐसी भी डेडलाइन नहीं बना देना कि तुम अपने आप को ओवर वर्क कर देना। जैसे कि बहुत कोई बना देंगे कि मैं 1 दिन के अंदर पूरे साल का होमवर्क ख़त्म कर दूँ। तो यार ये बहुत ही फ़नी है, ये ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो भाई 1 दिन में तुम्हें उतना ही लिखना है जितना तुम्हारी लिमिट हो, उसका भी तुम डिवाइडेड बाय 3 कर दो। ये भी तुम कर सकते हो। मतलब जैसे कि मेरा लिमिट है कि मैं 1 दिन में 10 घंटे काम कर सकता हूँ, तो मैं सोचूंगा कि भाई मुझे आज 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ यही काम करना है, तो तुम्हारा वो काम हो जाएगा। और अपनी लिमिट को खोजने की कोशिश करो और उसके हिसाब से डेडलाइन बनाओ। तो पार्किंसंस लॉ में तुम्हें अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तुम्हें अपनी डेडलाइन खुद से बनानी है, तुम्हें जो सही लगे वो करना। तो अगर तुम लोग ये तीनों टैक्टिक यूज़ करते हो तो तुम अपनी लाइफ में बहुत सारा टाइम बचा लोगे। तुम हर काम को दोगुने स्पीड से पूरे कर पाओगे और तुम प्रोडक्टिविटी किंग बन जाओगे, मुन्ना भैया की तरह। तो काफ़ी सारी बातें हैं मेरे पास बताने को, अब मैं क्या बोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कर्म करते रहो, फल की चिंता नहीं करो। जय श्री कृष्णा। हा हा।